सीरिया की खूबसूरती को बारूदी आग इस कदर झुलसा चुकी है कि उसे देखकर तरक्की के रास्ते पर बढ़ते इंसानियत की रूह कांप उठे। जिधर भी नजर उठाइए बस बर्बादी और वीरानी का साया ही नजर आता है। उसी सीरिया का एक इलाका वादी बरादा, जहां अब सीरियाई फौज का कब्जा है, लेकिन न तो गरजती तोपें थमने का नाम ले रही हैं, न ही बरसते बारूद में कोई कमी आई। बस यूं समझिए कि इस इलाके का जर्रा जर्रा दहशत के गुबार में डूबा हुआ है। बारूदी गोलों को हवा में उछालते रॉकेट लॉन्चर, धुएं के गुबार में डूबी तलहटी में बसी बस्तियां, ताबड़तोड़ गोलाबारी करता सेना का टैंक, मुहाने पर खड़े होकर तबाही को देखता एक सैनिक, मोर्टार से निकलते बेहिसाब गरजते गोले, आसमान से बरसती तबाही से बचते बागी, खाली हो चुकी आबाद बस्तियों में बारूद की दस्तक, हर तरफ तबाही के बादल, बर्बादी का धुआं और वीरान हो चुकी इंसान की बसाई बस्तियां। यह मंजर सीरिया की राजधानी दमिश्क के बेहद नजदीक बसे वादी बरादा इलाके का है। पहाड़ों की गोद में बसे इस इलाके में फिलहाल इंसानों की बसाई बस्तियां अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी हैं। कुछ अरसा पहले तक यहां इस इलाके पर सीरिया की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके बागी सैनिकों का कब्जा था और उन्हीं बागी सैनिकों की आड़ में तबाही और बर्बादी ने इस इलाके में पनाह ले ली थी। ये तस्वीरें सीरिया की सरकार के तहत आने वाली एक मीडिया एजेंसी SCMM ने जारी की हैं। ये बताने के लिए कि अब वादी बरादा की उस खूबसूरत वादी पर सीरियाई सरकार की फौजों का कब्जा है और वहां इस वक्त जो तोपें, जो मोर्टार, जो टैंक बारूद बरसा रहे हैं, उनका मकसद बस इतना ही है कि जैसे भी हो बगावत का एक भी जर्रा जिंदा नहीं बचना चाहिए। दमिश्क के उत्तर पश्चिम इलाके में बंजर पहाड़ों की गोद में बसे वादी बरादा में पिछले एक महीने से सीरियाई सेना और विद्रोही सैनिकों के बीच जंग चल रही थी। खुले पहाड़ों और मीलों दूर तक आसमान से ढके मैदानों की वजह से विद्रोही सैनिकों ने इस इलाके पर अपनी तोपों और बंदूकों का पहरा बैठा रखा था। आलम यह था कि दूर से कोई फौजी हरकत होती नजर आते ही विद्रोही सैनिकों की तोपें और बंदूकें आग उगलना शुरू कर देती थी। दरअसल ये वादी अपनी एक खूबी की वजह से विद्रोही फौज की जान बनी हुई थी और उसकी इसी खूबी ने सीरियाई फौजों की इसकी तरफ तेजी से रुख करने को मजबूर कर दिया और वो वजह है इस इलाके का मीठा पानी। दरअसल इस शहर की इसी खासियत ने इसे बारूदी मौत के इतने करीब पहुंचा दिया। ये इलाका सीरिया और खासतौर पर दमिश्क के लोगों की प्यास बुझाता आया है, क्योंकि इस इलाके से बरादा और फीजे नाम की दो नदियां गुजरती हैं, जो अपने साथ इंसान की जिंदगी यानी आबे जन्नत का सबाब लेकर चलती हैं। अगर सरकारी जोड़ घटाने को सही माने तो इस पूरे इलाके का करीब 50% पानी बरादा नदी से यहाँ पहुँचता है। जाहिर है दुनिया की इस बंजर रेगिस्तानी हिस्से में पानी की क्या अहमियत हो सकती है, ये बात दोनों तरफ के लोग अच्छी तरह समझते हैं। असद की सेना के हिस्से से इस इलाके को छीनने के बाद विद्रोही सैनिकों को लगने लगा था कि उन्होंने ये लड़ाई करीब करीब जीत ली है और इस लड़ाई का रुख हरदम अपने हक में करने की गरज से विद्रोही सैनिकों ने इस बात की धमकी का सहारा लिया कि अगर असद सेना ने कदम आगे बढ़ाया
तो दमिश्क को प्यासा मारने का जरिया उनके पास मौजूद है। बस इसी धमकी ने करीब एक लंबा अरसा सीरियाई सैनिकों के कदमों को थामे रखा। लेकिन जैसे ही सीरिया के अलेप्पो से विद्रोही सैनिकों के कदम उखड़े तो सीरियाई सैनिकों ने इस बेहद खास इलाके की तरफ अपनी तोपों का मुंह मोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि आबे जन्नत कहलाने वाले इस इलाके से बागी सैनिकों के कदमों को उखाड़ फेंकने के लिए असद सेना ने पूरे इलाके को बारूद से न जाने कितनी बार बंजर बना दिया। आलम यह है कि इस वक्त यहाँ बागी सैनिक सीरियाई सेना के टैंकों की मार से बचने के लिए कदम कदम पर पनाह तलाश रहे हैं, मगर आसमानी रास्तों के निशाने की तरफ बढ़ती आग उन्हें कोई मौका दिए पूरी तरह से बर्बाद करने में लगी हुई है। हालांकि सीरिया में साल 2016 के खत्म होने तक सीज फायर का ऐलान हो गया था, मगर रूस और तुर्की की सेनाओं की गोलाबारी से यह सीज फायर कई बार टूटा। सीरियाई न्यूज एजेंसी साना की दी गई खबरों पर यकीन किया जाए तो अगले कुछ ही हफ्तों में इस पूरे इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से पूरी तरह से आजाद करवा लिया जाएगा। बताया यही जा रहा है कि इस इलाके में आने वाला नया मौसम इस इलाके के लिए बेहद खास मौसम बन जाएगा। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! ये तो थी वादी बरादा इलाके की दास्तां, जिसके लिए उसका मीठा पानी ही जहर बन गया। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीरिया के एक और इलाके तक लेकर चलेंगे, जहां जिंदगी जहन्नम से कम नहीं। कभी खुशहाली का दामन थामे सर्द हवाओं की जुम्बिश में हंसता था सीरिया का वो शहर जिसका नाम है अल-बाब। लेकिन अब नजारा पूरी तरह बदल चुका है। आज हर रोज यहां पर मौत किसी न किसी का खुलेआम घूम घूम कर शिकार करती है। पिछले 2 महीनों की लड़ाई के बाद इराकी और कुर्दिश लड़ाकों ने अल-बाब को आईएसआईएस के आतंकियों से आजाद कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस आजादी के लिए यहां के बाशिंदों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इस शहर पर हर रोज गिरता है बमों का कहर, होती है बारूद की बारिश, उड़ती है लाशें, वीरान हो चुकी हैं गलियां, खामोश हैं पहाड़। आईएसआईएस के गुर्गों को भगाकर सेना को मिली जीत, लेकिन यहां के बाशिंदों को मिली बस हार। आग के गुबार के नीचे दब चुके, बर्बाद हो चुके। वहां एक नहीं सैकड़ों घर थे। हर घर में यादें रहती थी और उन यादों के सहारे कुछ जिंदगियां सांस भी ले रही थी। लेकिन अब वो घर नहीं है, सिर्फ खंडहर है। यादों के बादलों को बारूद के धुओं ने इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि बचे खुचे बाशिंदों के जहन में अगर कुछ बचा रह गया है तो वो सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं। نحن جايين من ضيعة السفلانية ومن بين الهناجير لجانا 3-4 أيام وطلعنا إن شاء الله الله جينا لعنكم نرجع عنكم وطلعنا من تحت القصف والله رصاصي من بين جرينا. مين عم بضربكم خالد؟ عم بضربونا من الدولي والحر. مين ما بعرف جيش التركي. ये सीरिया के अल-बाब शहर के रहने वाली एक महिला का दर्द है। इस शहर पर पहले इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने जमकर कहर बरसाया। अब उन आतंकियों को मार भगाने के लिए
इराकी सेना और पेशमर्गा सैनिक बारूद की बारिश कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन बचता हो जब यहाँ के आसमान से आग न बरसती हो। حاليا من سكان قبيسين نزحنا على البرازيل وطلعنا هون عند الشباب الطيبي بالويل. الحمد لله انه طلعنا لعندن سالمين غانمين. यहाँ के बाशिंदे बस मौत के साए में हैं और उनका एक एक लम्हा जिंदगी के बिखरे हिस्सों को समेटने या फिर दुआओं में बीतता है। ताजा सूरत हाल में बेशक अलबाब सेना के कब्जे में है, लेकिन अब भी यहाँ आईएसआईएस के आतंकी फिदाइन की शक्ल में मौत बनकर सामने आ जाते हैं। अभी इलाके में बंदूकों की गरज खत्म नहीं हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब आग न बरसती हो। दिन और रात का फैसला कर पाना नामुमकिन है। लड़ाकू विमान से बरसने वाले बम इतनी रोशनी पैदा करते हैं कि सूरज का उजाला भी शर्मा जाए। फर्क बस इतना सा रह जाता है कि सूरज जिंदगी लेकर आता है और ये बारूद की रोशनी मौत, रूह कपा देने वाली मौत। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आईएसआईएस के आतंकियों ने इस अलबाब शहर से भागने की कोशिश कर रहे 30 लोगों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। बगदादी के गुर्गों ने यहाँ के बाशिंदों को शहर में रहने के लिए मजबूर कर रखा था। शहर की सड़कों और गलियों में मौत बिछा रखी थी। मौत के इस जाल को काटकर अब जब सेना इस शहर के अंदर घुसी है तो उसे ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं जिसे खुली आंख से देख पाना मुमकिन नहीं। खंडहर बन चुके इस शहर में सांस लेती बची खुची जिंदगियां सेना के आते ही अपना सामान समेटकर जल्द से जल्द किसी महफूज इलाके में पहुंच जाना चाहती हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे हिंदुस्तान के एक शहर राजकोट में, जहां की पुलिस अजीब मुसीबत में है। उन दोनों को जब पुलिस वालों ने मारना शुरू किया तो तब तक मारती रही जब तक वो दोनों मर नहीं गए। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई, आनन फानन में उन्होंने फर्जी गैंगवार की एक सनसनीखेज कहानी रच डाली। जब पुलिस वालों का झूठ सामने आ गया तो हर कोई हैरान रह गया। कानून के हाथ वर्दी वालों के गिरेबान तक पहुंच चुके थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह हैरान कर देने वाली वारदात राजकोट से सामने आई है। चोर पुलिस का खतरनाक खेल। पुलिस के हाथों हुआ एक गुनाह। पर्दा डालने के लिए रची झूठी कहानी। राज खुला तो पुलिस को मिली हवालात। ये वो 5 पुलिस वाले हैं जो अपने ही इलाके की पुलिस की गिरफ्त में हैं, और वो भी ऐसे संगीन इल्जाम में जिसके दाग अक्सर खाकी वर्दी पर लगते रहते हैं। किस्सा राजकोट से सामने आया है। आखिर इन 5 पुलिस वालों पर कौन सा संगीन इल्जाम लगा जिसमें खाकी की खता सामने नजर आई? इसका खुलासा करने से पहले जरा इनकी बात को ढंग से सुन लीजिए। मेरा छोटा बेटा बड़ा गुनाह करता था। पुलिस अक्सर हमको घर पर आकर धमकी देती थी। पूरी राजकोट पुलिस को मैं हफ्ता भी देती थी। पुलिस कांस्टेबल गढ़वी की हत्या के मामले में भी पुलिस हमको परेशान करती रहती थी। मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ा था तो बाहर उसकी हत्या कैसे हो सकती है? पुलिस ने उसको बाहर निकाला था
तभी उसकी हत्या की जा सकती है, लेकिन इसमें पुलिस वाले मिले हुए हैं। इल्जाम तो यही है कि इन्होंने गिरफ्त में आए 2 बदमाशों को सबक सिखाने के लिए इतना पीटा कि उनकी जान चली गई। लेकिन मामला हिरासत में मौत का बन रहा था और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने जो कहानी रची, उसी वजह से ये लोग कानून के शिकंजे में जा फंसे। दरअसल इस मामले ने तब जोर पकड़ा जब राजकोट पुलिस महकमा हिरासत में हुई मौत के मामले का सच सामने लाने पर आमादा हो गया और जो खुलासा हुआ उससे पुलिस वालों का गुनाह सामने आ गया। सीसीटीवी में पुलिस इंस्पेक्टर गढ़ और कांस्टेबल अनिल सिंह दिखे। ये पूरा मामला धांगा धरा का है, जहां से इन आरोपियों को ले आए थे। आरोपियों ने भागने की कोशिश की, उसके बाद उन्हें पीटा गया और दोनों की मौत हो गई। बता दें कि गिरफ्तार किए गए पुलिस कर्मियों में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल हैं। मरने वालों में एक था शक्ति सिंह झाला और वो गैंग लीडर बनना चाहता था। 16 साल की उम्र में उसने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या की थी, जबकि चोरी, लूट, अपहरण, बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करना, फिरौती जैसे 20 से ज्यादा संगीन मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। जबकि शक्ति का साथी प्रकाश लूनागरिया भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा था और शक्ति की गैर मौजूदगी में गैंग का मुखिया वही बन जाता था। ये सच है कि पुलिस वालों ने कानून अपने हाथ में लिया है, लेकिन पुलिस वाले पूरी तरह से कसूरवार नहीं हैं। इसकी गवाही देने के लिए ही राजकोट के लोग सड़कों पर उतर आए, ये बताने के लिए कि उन दोनों बदमाशों से वो किस कदर परेशान थे। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे देखिए बिना ब्रेक के 100 वाट की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।